तो हेलो बच्चों, माय नेम इज़ उत्कर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हो उत्कर्ष नॉलेज पॉइंट। ठीक है, तो हम इस चैनल पे क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, चाहे वे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों। ठीक है, क्या क्लास 9 के बच्चों को और क्लास 10 के बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर चाहे वे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे वे हिंदी मीडियम के बच्चे हों। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ऑलरेडी क्या है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में देखोगे जाके तो कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी जाके देखोगे तो प्लेलिस्ट में कंटेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, क्या कमेंट करोगे? ठीक है, पीडीएफ। क्या कमेंट करोगे? पीडीएफ। आप यहाँ पे पीडीएफ कमेंट करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मैं आपको क्या कर दूंगा, बता दूंगा। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप वहां पे भी कमेंट करोगे पीडीएफ, या फिर हमारे जो है ठीक है डीएम में आके हमको मैसेज कर दो, मैं आपको वहां पे पीडीएफ क्या कर दूंगा, पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं, आज के लिए इंट्रो खत्म हो गया, अब चलते हैं हम पढ़ाई करने। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो है बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 3, जो की है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसी संतानें वे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले जानते हैं आखिर में रिप्रोडक्शन होता क्या है। क्या आप सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो जो हमारा रिप्रोडक्शन है वे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है री, दूसरा है प्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना, यानी कि दोबारा से अपनी जैसे संतानों को बनाना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ तो एक लाइक तो डिजर्व करता हूं मैं, एक लाइक, एक कमेंट, ठीक है, और एक फॉलो। ठीक है, इतना कर दो आप तो मेरा मन खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्लिन और जनरेट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। जो मैंने बताया, रिप्रोडक्शन एक तरीके का प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्लिन और जनरेट न्यू इंडिविजुअल, एक नए स्पीसीज को, ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी कि किसके? सेम, यानी कि अगर मान लो क्या है, काऊ है तो काऊ अपने जैसी ही संतान को जन्म देगी। काऊ इंसान के बच्चों को तो जन्म देगी नहीं। इंसान है तो इंसान के बच्चों को जन्म देगा। कुत्ता है तो कुत्ते के बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, यानी कि अपने जैसी संतान को बनाती हैं। अच्छा, एडवांटेज क्या होता है रिप्रोडक्शन का, बताना। रिप्रोडक्शन इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, इंश्योर करता है, यानी कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे जो जीव की संख्या है वे बराबर क्या हो, बनी रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक समय आने के बाद जो पृथ्वी है, पृथ्वी से इंसानों की संख्या खत्म हो जाएगी, या फिर उस स्पीसीज की संख्या खत्म हो जाएगी जो क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्शन नहीं करता है। इट क्रिएट्स वेरिएशन। ठीक है, ये क्रिएट करता है वेरिएशन इन डीएनए, किसकी वजह से? डीएनए में, विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज, जो क्या करता है, ठीक है, हमारे स्पीसीज को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, इट हेल्प टू इवोल्यूशन ए स्पीसीज, ये क्या करता है, ठीक है, क्या करता है, स्पीसीज को इन्वॉल्व होने के लिए क्या करता है, मदद करता है। कैसे करता है आगे पढ़ेंगे, डीएनए के थ्रू करता है। अब आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे अपनी जैसी टू कॉपी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर होगा ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑलवेज क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि जब भी जो ऑर्गेनिज्म हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें हमारे दो पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होती है माँ, एक होते हैं पिताश्री। ठीक है, तो जो संतानें बनती हैं उनके अंदर माँ के भी डीएनए आते हैं और पिता के भी डीएनए आते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो फिर हूबहू कैसे होगा? ठीक है, हीरा ठाकुर ना बेटे, सूर्यवंशम ज्यादा मत देखना। ठीक है, सूर्यवंशम में दिखाया गया हीरा ठाकुर और उसका बेटा, क्या नाम था उसके बेटे का, जो चला गया था बाद में, जो है पता नहीं क्या क्या बन गया था, वे गलत है बच्चा, वो नहीं देखना। ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑलवेज क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों के डीएनए आएंगे, दोनों के गुण होंगे उनमें। डीएनए, ठीक है, डीएनए क्या होता है सर जी? डीएनए किया जाए, डीएनए होता क्या है आखिर में, किस बला का नाम है डीएनए? तो डीएनए होता है बच्चों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका होता है फुल फॉर्म। ये तुम्हारे शरीर में पाया जाने वाला एक तरीके का कोडिंग होता है, एक तरीके क्या होता है, जेनेटिक कोडिंग बोल सकते हो। ए मॉलिक्यूल दैट
कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। जैसे मेरी आंख काली होगी, मेरी आंख पीली होगी, मेरी आंख नीली होगी, ठीक है, मैं छोटा होऊंगा, मैं बड़ा होऊंगा, मैं गोल होऊंगा, मैं मटोल होऊंगा, ठीक है, मैं अच्छा दिखूंगा, मैं सुंदर दिखूंगा, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वे कहाँ पे होती है, हमारे डीएनए में होती है। कहाँ होती है, डीएनए में होती है, इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिटरमाइनिंग, ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट एंड इसेंशियल ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि इन सब पे क्या करती है, वे चीज निर्भर करती है, ठीक है। तुम कितने बड़े होगे, तुम गोरे होगे, तुम काले होगे, तुम्हारी आंख का कलर क्या होगा, ठीक है, तुम्हारे जूतों का नहीं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अगला क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन एक धानेनुमा संरचना होती है, ठीक है। जेनेटिक क्या होता है, ए जेनेटिक मटेरियल कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन विच कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स इन ए न्यूक्लियस ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। कक्षा 9 में पढ़ोगे, जब सेल पढ़ोगे तो यहाँ जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में धागेनुमा संरचना होती है, उसी को क्रोमेटिन बोलते हैं, जो क्या करता है, आगे चल के हमारा डीएनए या फिर क्रोमोसोम क्या करता है, बनाता है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए, ठीक है। यानी कि ये क्या बनता है, क्रोमेटिन बनाता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बनाता है डीएनए, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, ठीक है। कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, कितने क्रोमोसोम होते हैं, फटाक से बताओ, ठीक है। एक इंसान में टोटल होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जीन क्या होता है सर जी, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट कंटेन इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीन क्या होते हैं, ठीक है, डीएनए के तरीके क्या होते हैं, कंटेन, ठीक है, डीएनए में ही होते हैं, जीन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एक तरीके समझ लो वही लक्षण होते हैं, ठीक है, वही लक्षण होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर आंख के कलर वाला जीन अलग होगा, ठीक है, मैं बड़ा होऊंगा, छोटा होऊंगा, वे जीन अलग होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। किसमें पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। वेरिएशन क्या होगा, द डिफरेंसेस इन टेस्ट अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज caused by genetic changes, variation play a crucial role to adaptation and evaluation, ठीक है। वेरिएशन क्या होगा, वेरिएशन का मतलब होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में चेंजेस क्या क्या हुए, समझे नहीं समझे, ठीक है। वेरिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंस, एक इंसान से दूसरे इंसान में डिफरेंस क्या है। मान लो, ठीक है, कोई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो क्या नाम लूँ मैं, ठीक है, चलो चुन्नी है, ठीक है, यहाँ पे मान लो चुन्नी है, यहाँ पे चुन्ना है, ठीक है, यहाँ पे मेल है चुन्ना, इनका बेटा हुआ पुन्ना, इनका बेटा हुआ पुन्ना, ठीक है। अब इनके अंदर कोई गुण पाया गया, इनके अंदर कोई गुण पाया गया, दोनों का गुण मिलके किसके अंदर आया, बेटे के अंदर आया। अब थोड़े थोड़े गुण तो इनके मम्मी पापा के बच्चे के अंदर दिखेंगे ही, लेकिन कुछ गुण ऐसे होंगे जो इसके अंदर, ठीक है, वेरिएशन लेके आएंगे, यानी इन दोनों से अलग होके आएंगे, ठीक है, ठीक है, वही कहा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है, सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग यानी इन्वायरमेंट के साथ बदलने में उनको क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। जैसे जिराफ का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, क्या ले सकते हो, जिराफ के एग्जांपल ले सकते हो। जिराफ पहले क्या थे, ठीक है, जिराफ के बच्चों ने क्या किया, अपने आप को इन्वॉल्व किया, इसलिए वे आज जिंदा हैं, अगर इन्वॉल्व न किए होते कब के मर गए होते, ठीक है। बेसिस ऑफ, ठीक है, यानी कि क्या हो सकता है, इवैल्यूएशन में क्या होता है, मदद मिलती है। डिजीज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, डिजीज से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, उनके अंदर बेटर एडाप्टेशन होता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है। ऑल्दो वेरिएशन हेल्प स्पीसीज, यानी क्या कहा गया है कि वेरिएशन स्पीसीज को हेल्प करता है, ठीक है। सम चेंजेस, ठीक है, माइट नॉट बी गुड, ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते हैं। फॉर एन इंडिविजुअल इन देयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए, किसमें, हमारे एनवायरनमेंट में, विच कुड मेक इट हार्डर ऑफ देम टू सर्वाइव, ठीक है, जो उनके लिए मुश्किलें खड़ा कर देते हैं सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। यानी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक, कितने तरीके के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल का क्या मतलब होता है, इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, यानी कि सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होंगे, मम्मी पापा नहीं होंगे, उसमें सिर्फ या तो मम्मी होंगे या तो पापा ही होंगे, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ पेरेंट क्लोन, ठीक है, इसमें तुम्हारा क्लोन बन सकता है, इसमें तुम्हारा क्लोन बन सकता है कि हाँ, जो मम्मी या फिर पापा जो भी हो, ठीक है, कोई एक ही पेरेंट होगा, उसकी तरह उनका बेटा हो, ठीक है, क्योंकि सिर्फ उनके ही सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फास्ट एंड सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है, तेज होता है और सिंपल होता है। नो गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब गेमेट क्या होता है आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, भी नहीं होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
आगे पढ़ेंगे। यूजफुल इन स्टेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, यूजफुल होते हैं हमारे क्या स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए। एग्जाम्पल के लिए बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन क्या प्लांट, ठीक है, जैसे नेचुरल, जैसे पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है, कटिंग, ठीक है, और क्या है नेचुरल था ये, ठीक है। आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, ग्राफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें कि दो पेरेंट होते हैं, इन्वॉल्व टू पेरेंट, क्या होते हैं, दो पेरेंट, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल। मेल गैमेट, मेल में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा, उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जायगोट बनेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैस्ट्री और आज जेनेटिक डिफरेंस, इसमें क्या होता है, वेरिएशन आते हैं, ठीक है। मम्मी पापा की तरह बच्चा नहीं होगा, मम्मी पापा की तरह, यानी कुछ गुण अलग भी आएंगे, मम्मी पापा से कुछ गुण क्या होंगे, कंबाइन होकर मम्मी का गुण पापा का गुण मिला के एक नया गुण बनाएगा, वो कहाँ जाएगा, बच्चे के अंदर आ जाएगा। स्लोअर प्रोसेस स्लो होती है देन एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन, उसके अपेक्षा में। प्रोवाइड डाइवर्सिटी बेसिस ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है, प्रोवाइड डाइवर्सिटी बेसिस ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है, यानी कि इवेल्युएशन के बेसिस पे क्या करता है, इसमें डाइवर्सिटी प्रोवाइड करवाता है। एग्जांपल क्या है हमारा, प्लांट एनिमल, प्लांट फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसमें भी दो होते हैं, ठीक है, जिसमें भी दिया गया देखो पी और मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना हमारा, ठीक है, उसमें कहा गया है कि क्या होता है हमारा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल में ह्यूमन में होता है और अदर मेंबर जैसे गाय हो गई, ठीक है, उन सब में होता है। अब पहले पढ़ते हैं फिजन। ये फिजन क्या होता है, ठीक है, फिजन क्या होता है, फिजन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, वेयर द पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू टू और जो मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि दो या फिर उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, कट के बढ़ जाते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिक आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ठीक है, जो नया बनता है वो एकदम पेरेंट्स की तरह ही होता है। और ये फिजन होते हैं दो तरीके के, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है हमारा मल्टीपल फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये कैसे होता है, अमीबा देखे हो, अमीबा पे, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। पहले सबसे पहले इसका क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, चीजें इस तरीके से बनेगी, फिर ये अलग हो जाएंगे इसमें, ये अलग हो जाएंगे इसमें, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये बना लेंगे दो डॉटर सेल। और मल्टीपल क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, ये इस तरीके से नट टूट के, मतलब यही वाली प्रोसेस होती है, प्रोसेस सही वाली होती है, लेकिन ये एक बाहर गोले जैसा संरचना बना देता है। अब इसी के अंदर क्या होती है, बंटवारा होती रहेगी, ठीक है, इसी के अंदर बंटते रहेंगे, इसी के अंदर बंटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक समय आने के बाद जो ये बाहर जो सर्कल जैसी दिख रही है आपको, जो वाल है, ये क्या होगी, टूट जाएगी। और जैसे ही टूटेगी ये सारे सेल कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही ये सारे सेल बाहर आए फिर क्या होगे, नए संतानें बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। क्या लिखा गया है, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल, ठीक है, यानी कि जो पेरेंट सेल होते हैं मेनी डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं। बिफोर डिवीजन, डिवीजन के पहले द ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए थिक प्रोटेक्टिव क्रिस्ट, यानी कि वाल जिसको बोलते हैं, क्या करते हैं, वाल को फॉर्म कर लेते हैं अराउंड इट्स, अपने अराउंड में, ठीक है। व्हेन कंडीशन बिकम ठीक फेवर, जब कंडीशन सही लगती है उनको, क्रिस्ट ब्रेक, ठीक है, वो क्या होता है, वाल टूट जाता है, ओपन एंड मेनी डॉटर सेल क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। एग्जांपल प्लाज्मोडियम में होता है, किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया पैरासाइट होता है। मलेरिया किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, हाँ, डेंगू मलेरिया मच्छर से होता है। मच्छर यही काम करते हैं, तुम्हारे अपने अंडे को तुम्हारे शरीर के अंडर ब्लड में छोड़ देते हैं, ठीक है, और वहां पे मल्टीप्लाई करते करते इकट्ठे से फूटती है, तुम्हारे पूरे ब्लड में क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम के, ठीक है, क्या होते हैं, वायरस फैल जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया फैल जाती है, ठीक है, फिर तुमको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, डिफरेंस क्या हो सकता है, डिफिनीशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 2 पार्ट में होते हैं, इसमें मेनी पार्ट में होते हैं। नंबर कितने होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें बहुत सारे होंगे। प्रोसेस क्या होगा, सिंपल डिवीजन होता है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइडेड रिपीटेडली, यानी कि रिपीट कर करके क्या होती है, कई सारी बना लेती है, इसमें क्या होते हैं, एक ही बार होता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग नो फॉर्म, इसमें क्या होती है, क्रिस्ट वाल बन जाती है, ठीक है। फेवर अनफेवर कंडीशन, ठीक है, अगर इन फेवर कंडीशन, ये सिर्फ फेवर कंडीशन में ही होगा, जब उसमें कंडीशन अच्छी है, ठीक है, उस वक्त ही होगा। ये क्या होगा, अनफेवर कंडीशन में ही होता है, ठीक है, यानी कि जब कंडीशन अच्छी नहीं है तो क्या कहते हैं, चाहो तो बड़ा कि अपना, ठीक है, अपना सेल को डिवाइड करता रहेगा, जब उसको लगेगा हाँ अब कंडीशन अच्छी है, अब हमको, ठीक है, अपने बच्चों को जन्म देना है, वो क्या करेगी, दीवार फट जाएगी और फिर क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ये होता है
है, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम में, और ये होता है प्लाज्मोडियम में, ठीक है। अगला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन एक तरीके क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में होता है, ब्रेक इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, ठीक है, जो क्या करते हैं, टूट के एक या दो में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, और जो टूटी थी, ठीक है, वे क्या करते हैं, दोनों एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। की फीचर क्या होता है? फाउंड इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पाए जाएंगे, ठीक है, सिंपल मल्टीपल ऑर्गेनिज्म विद ए सिंपल बॉडी डिजाइन, ठीक है, क्या है, एक पूरे तरीके से क्या होंगे, दो ऑर्गेनिज्म टूट के एक अलग अलग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। ईच फ्रेगमेंट मस्ट हैव ए कैपेसिटी टू रीजनरेट मिसिंग पार्ट, ठीक है, यानी कि हर एक, ठीक है, हर एक जीव के पास, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, किसमें, जो फ्रेगमेंट के अंदर जो फ्रेगमेंट करते होंगे, ठीक है, जो फ्रेगमेंटेशन करते होंगे, उनके पास एक शक्ति होती है। जैसे मान लो मेरा हाथ है, ठीक है, मैं अपना हाथ काट लूँ तो इस हाथ के पास इतनी ताकत होगी कि ये एक नया उत्कर्ष बना ले, एक नया उत्कर्ष बना ले, ठीक है, यानी मैं तो एक नए इंसान बने, वही कहा गया है इसमें, ठीक है। अगर क्या है, इट्स हैपन फेवरेट कंडीशन, फेवरेट कंडीशन में ही होता है, लाइक वाटर, न्यूट्रिशन एंड सनलाइट, ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में ही ये क्रिया होती है। एग्जांपल के लिए ले सकते हो तुम सम सिंपल फंजाई ले लो, चाहे स्पिरोग्रा ले लो, ठीक है। ये क्या है, डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया गया। देखो ये था, इसको 3 पार्ट में काट दिया गया और तीनों से क्या हो गए, नए नए डॉटल निकल गए। अगला है रीजनरेशन, सेम टू सेम इसी के तरीके के होता है, सेम टू सेम क्या होता है, इसी के तरीके के होता है, ठीक है। इसमें भी रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रीग्रो इज लॉस्ट पार्ट, यानी कि अपने लॉस्ट पार्ट को ग्रो करने की इनके पास क्षमता होती है। एंड इज सम केसेस द एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी फॉर्म फ्रॉम फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट, ठीक, वही कहा गया ना पिछला वाला। ये वर्क कैसे करता है? रीजनरेशन हैपन थ्रू स्पेराइटेड, उसमें क्या होते हैं, स्पेराइट सेल होते हैं प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, जो कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दीज सेल डिवाइडेड रेपिडली, ये क्या होते हैं, सेल तेजी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, अपनी संख्या को डिवाइड करते हैं। फॉर्म ए मास ऑफ सेल डिफरेंस इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन, दिस प्रोसेस रिस्टोर मिसिंग पार्ट, ठीक है, और ये प्रोसेस क्या करता है, उनके मिसिंग पार्ट को क्या कर देता है, वापस से ले आने में मदद करता है। एग्जांपल किसमें होता है, प्लानेरिया में होता है, हाइड्रा में होता है, रिजार्ड में होता है। रिजार्ड में देखे नहीं हो, पूछ कट जाती है, वापस से आ जाती है ना, पूछ कट जाती है, वापस से आ जाती है। देखो सेम चीज दोनों हो गए, यहाँ से नया आ गया, यहाँ से नया आ गया, ठीक है। अगला है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, आलू देखिए, आलू, ठीक है, आलू में देखो क्या होता है, ऐसे बन जाते हैं ना ऊपर, आखा जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसका पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टिनी, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर कार्ड स्पोर, ठीक है, दैट कैन ग्रो द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, अंडर फेवरेट कंडीशन, ठीक है। जो आलू होता है, आलू के ऊपर देखो जो आंखें निकल जाते हैं, उसी की बात किया गया है, ठीक है, उसी के बात किया गया है। हाउ इट वर्क, ठीक है, वर्क कैसे करता है, इनसाइड द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, स्पेशल सेल होते हैं, अंडर गोज रिपीटेड डिवीजन, वे क्या करते हैं, अपने आप को डिवीजन करते रहते हैं, तो उसके बाद आगे आके क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, ये स्पोर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन ए सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियस बोलते हैं। व्हेन स्पोरेंजियस ब्लास्ट, जब वो ब्लास्ट होता है, स्पोर आर रिलीज इनटू द एयर, ठीक है, वे क्या होते हैं, एयर में रिलीज हो जाते हैं। एज स्पोर कैन जर्मिनेट, ठीक है, हर एक स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट यानी उगाता है, एंड ग्रो इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसको, एक नए ऑर्गेनिज्म को। व्हेन इट गेट्स सुटेबल कंडीशन, ठीक है, सुटेबल कंडीशन चाहिए जिसमें मॉइस्चर, फूड और टेम्परेचर होना चाहिए। फीचर्स क्या होते हैं, स्पोर्स वेरी लाइट, बहुत हल्के होते हैं, एंड कैन बी इजीली कैरी बाय एयर, एयर के द्वारा क्या होते हैं, कैरी किए जा सकते हैं। दे आर कवर्ड बाय ए थिक प्रोटेक्टिव वाल, ठीक है, ये कवर होते हैं थिक प्रोटेक्टिव वाल के थ्रू, ठीक है। हेल्प द देमसेल्फ सर्वाइव अनफेवर, ठीक है, कंडीशन, ठीक है, स्टीम हीट और ड्राइनेस में क्या होता है, जिससे ये सर्वाइव कर सके। दिस मेक स्पोर फॉर्मेशन एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये क्या है हमारा स्पोर फॉर्मेशन और इफेक्टिव मेथड रिप्रोडक्शन का। एग्जांपल के लिए फंजाई ले लो, एल्गी ले लो और प्रोटोजोआ ले लो, ये तुम्हारा क्या है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द टाइप ऑफ एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन विच द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल पार्ट ऑफ ए प्लांट सच रूट, स्टीम एंड लीव इनसाइड ऑफ सीड, ठीक है, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, प्लांट जो क्या हो, अपने ही प्लांट से क्या हो, वापस से बन जाए, ठीक है। जैसे मान लो कोई पौधा है, ठीक है, उसी को उगा दो तो वही बन जाए, जैसे कि उसका कोई पार्ट ले सकते हो, जैसे कि रूट ले लो, स्टीम ले लो एंड लीव्स ले लो, ठीक है, ठीक है, सीड के बिना, ठीक है, यानी बिना बीज के उसके किसी एक नए पार्ट से ही बन जाए, उसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल कैसे होता है, रूट से तुम्हारा पोटैटो होता है, ठीक है, क्या होता है, पोटैटो होता है, ठीक है। स्टीम से क्या होता है,
सॉरी, रूट से तुम्हारा स्वीट पोटैटो होता है, स्टीम से तुम्हारा पोटैटो होता है, ठीक है, जिंजर होता है और अनियन होता है, लीफ से तुम्हारा क्या होता है, लीफ बर्स क्या होता है, ब्रायोफीरियम होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, क्या होता है, कटिंग करना यानी काट के लगा देते हैं, ठीक है। ए पार्ट ऑफ प्लांट स्टीम इज कट एंड प्लांटेड ग्रो द न्यू प्लांट, जैसे गुलाब के फूल में लगाते हो, ठीक है, गुलाब के फूल के कली को काट लेते हो, उसके बाद ले जाकर लगा देते हो, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो लिखा गया है, देखो रोज हो गया, शुगर कैन, गन्ने को भी वैसे ही काट के लगाया जाता है। ग्राफ्टिंग, टू प्लांट पार्ट्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, यानी इधर कोई पार्ट है उसका थोड़ा सा हिस्सा काटो, इधर का थोड़ा सा काट के उन दोनों को, मान लो यहाँ पे एक प्लांट ये है, मान लो यहाँ पे एक प्लांट क्या है तुम्हारा ये है, और यहाँ पे एक प्लांट तुम्हारा क्या है ये है, इसका आधा काटो, इसका आधा काटो, इसका ले आके यहाँ लगा दो, इसका ले आके यहाँ लगा दो, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। रेयरिंग क्या बोलते हैं, स्टीम बेंड टू ग्राउंड एंड कवर विथ सॉइल, ठीक है, यानी कि क्या किया जाता है, क्या ग्राउंड एंड कवर द सॉइल, ग्रो रूट्स फ्रॉम द न्यू प्लांट, जैसे जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी का होता है। यानी कि जो स्टीम होता है, इस स्टीम को काटने के बाद ग्राउंड में ऐसे गाड़ देते हैं, ठीक है, और क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, किसको, सॉइल से, किसको क्या कर देते हैं, सॉइल से कवर कर देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है, रूट ग्रो होता है, फॉर्म द न्यू प्लांट, और नए प्लांट का क्या कर लेता है, रूप ले लेता है। टिश्यू कल्चर, ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल ग्रोन इन लैब, ठीक है, यानी कि स्मॉल ग्रुप सेल क्या होते हैं, लैब में ग्रो करवाए जाते हैं, डेवलप इनटू न्यू प्लांट, नए प्लांट को बनाने के लिए, यानी लैब में ये चीज करवाए जाते हैं। एडवांटेज क्या होता है, प्लांट आइडेंटिकल टू पेरेंट, ठीक है, पेरेंट से आइडेंटिकल होंगे, क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अच्छे मेथड होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सीडलेस प्लांट, जैसे जो बिना सीड के प्लांट होते हैं उनको उगाना आसान हो जाता है, ठीक है, जैसे कि गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ने में तो सीड होता नहीं है, ठीक है, तो कैसे उगाओगे, तो इसी मेथड से उगाया जाएगा, ठीक है। डिजायरेबल कैरेक्टर, टेस्ट कर जो है डिजीज रेजिस्टेंस होता है, कैन बी प्रिवर्ट, ठीक है। एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, यही शुगर कैन, जिंजर, अनियन, ब्रायोफिलियम, ठीक, रोज, शुगर कैन, मैंगो, ठीक है, ग्राफ्टिंग, ठीक है, यहाँ दिया गया है, देख ले, पढ़ लेना, डायग्राम देखो, डायग्राम देख लेना, ठीक है, समझ लेना, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, किस पे आ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके लिए क्या होते हैं, हमारे दो पेरेंट्स की जरूरत पड़े, ठीक है, जिसके लिए क्या हो, हमारे दो पेरेंट की जरूरत पड़े, उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके का प्रोसेस है, इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इज द प्रोसेस एक तरीके का प्रोसेस है, इन विच टू पेरेंट्स, जिसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स आर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। मेल क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट, उन लोगों का फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जायगोट बनेंगे, विच डेवलप, जो डेवलप करेंगे एक नए ऑर्गेनिज्म को। स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या स्टेप होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है, मेल में गैमेट बनेगा, फीमेल में गैमेट बनेगा, मेल में जो गैमेट होता है स्पर्म बोलते हैं, पोलन बोलते हैं फ्लावर में, ठीक है, और जो फीमेल में गैमेट बनेगा एग बोलते हैं, ओवल बोलते हैं, किसमें, प्लांट में, ठीक है। आर प्रोड्यूस्ड बाय द मियोसिस, ठीक है, ये क्या होंगे, मियोसिस करेंगे यानी सेल डिवीजन करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ गैमेट का ट्रांसफर होगा, यानी मेल का गैमेट फीमेल में जाएगा, गैमेट मस्ट मीट द अदर क्या ईच अदर, पॉलिनेशन प्लांट में होता है, ठीक है, इन प्लांट, मेटिंग इन एनिमल, मेटिंग क्या होता है, एनिमल में होता है, ठीक है, एनिमल यानी कि इंसानों में होता है, ठीक है, यानी कि जो स्पर्म होता है कहाँ जाता है, ओएम के पास जाता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, जब स्पर्म और ओएम मिलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉल ए सिंगल कार्ड जायगोट, ठीक है, यानी क्या होता है, दोनों मिलके एक हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और वे क्या बनाता है, हमारा जायगोट बनाता है। जायगोट डेवलपमेंट, जायगोट अंडरगोज रिलेटेड सेल डिवीजन, जो जायगोट होता है वे क्या होता है, मान लो ये जायगोट बना, मान लो ये जायगोट बना, अब इसके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होते हैं, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। बार बार करने पर बाद में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ग्रोथ इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसे होता है, एम्ब्रियो डेवलप, जो एम्ब्रियो होते हैं डेवलप होते हैं इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक पूरे ऑर्गेनिज्म में हो जाते हैं, ठीक है, क्या, ग्रो। सीड इन प्लांट, जो सीड होता है प्लांट में बनेगा, फ्लोटस इन ह्यूमन, ठीक है, फ्लोटस क्या होता है, हमारे ह्यूमन में बनेगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, यानी जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। एडाप्टेशन, ठीक है, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म एडाप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हमारे अंदर वेरिएशन आएंगे, ठीक है, उससे हम जो हमारे आगे आने वाली क्या है
एनवायरनमेंट में चेंजेस है वे क्या होगा, हम सह सकते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है, वेरिएशन प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। जो वेरिएशन होती है, ठीक है, वे हमको क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रदान करती है किसके, इवैल्यूएशन से, ठीक है। ये चीज़ अभी तुमको उतने अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब तुम आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे, जो मेंडल वाला सब चैप्टर पढ़ोगे, तो वहाँ पे समझ में आएगा कैसे जो वेरिएशन होता है वे क्या करता है, एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है हमारे लिए, ठीक है। सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है, क्या मिल जाता है, सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाता है। ऐसी कोई गुण हो जो हमारे पेरेंट्स के अंदर नहीं है वो हमारे अंदर आ सकती हैं। इन केस द डिजीज एनवायरनमेंट चेंज, ठीक है, सम इंडिविजुअल सर्वाइव ड्यू टू वेरिएशन, ठीक है। वही कहा गया, मान लो कि जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस अब हमारे समय में आ गया तो हमको कोरोना वायरस अब छू भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन देखिए जिसके समय में नहीं था, जैसे हमारे जो बच्चे होंगे, ठीक है, उनको कोरोना वायरस से कोई डर नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या है, ठीक है, उनके अंदर पहले से एंटीजन मौजूद होगा, ठीक है, जो WBC होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, पहले से ही कोरोना वायरस को मारने की क्षमता मौजूद होगी, ठीक है, तो उनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग का क्या हुआ, ठीक है, हम लोग को लॉकडाउन लगा दिए थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कभी क्या किया था, उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी, कोरोना वायरस से कभी हमारी मुलाकात ही नहीं हुई थी, ठीक है। तो वही है, क्या होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, सर्वाइवल एडवांटेज बढ़ जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है फ्लावर में, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है, जो फ्लावर होता है वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, हमारे प्लांट का। जो फ्लावर होता है, फ्लावर पे ही मेल और फीमेल का पार्ट मौजूद होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी फ्लावर के प्लांट क्या होता है, ठीक है, सिप्रस यानी कि कारिक्स होता है, ठीक है, ग्रीन लीफ होता है, लाइक स्ट्रक्चर, ये चीज़ देखो कहाँ पे है, ये ना, ठीक है, इस तरीके क्या होता है, ठीक है। और पेटल होता है यूजली कलर्ड, क्या होता है ये चीज़, ठीक है, क्या होता है, कलरफुल संरचना होती है, ठीक है। प्रोटेक्ट द फ्लावर ऑफ ब्लड स्टेट, ठीक है, जो क्या करती है, फ्लावर को ब्लड स्टेट में क्या की होती है, प्रोटेक्ट की में मदद करती है, ठीक है, सॉरी पेटल्स, ठीक है, इसकी बात कर रहे थे ना। यूजुअली कलर्ड होती है, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए क्या करती है, कीटों को आकर्षण देते थे। कीट देखते हैं रंग बिरंगी चीज है तो वे आके क्या करते हैं, इस पे बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कण होते हैं वे उनके पैरों में चिपक जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जब इस पे आते हैं तो वे जो कण होते हैं ना, वे कण यहाँ से ऐसे 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 उससे कहाँ जाते हैं, ओवरी में आ जाते हैं, ठीक है। देखो स्टेमिन, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कहाँ पे हमारा देखो, ठीक है, प्रोड्यूस पोलिन ग्रेन मेल गैमेट, ठीक है, यानी कहाँ पे है, देखो हमारा कहाँ पे है, ये चीज़ है, यही चीज़ बताया ना, ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा कहाँ है, ठीक है, ये देखो फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। यानी यहाँ के जो कण होते हैं ये कण उठ के कहाँ आते हैं, हमारे यहाँ पे आते हैं, फिर ये कण यहाँ से नीचे नीचे आते हुए कहाँ आते हैं, हमारे अंडाशय यानी कि ओवरी में आते हैं, ठीक है। स्टिग्मा, ठीक है, सरफेस रिसीव पोलिन, ठीक है, करता है स्टाइल ट्यूब द कंटेंट स्टिग्मा ओवरी, ठीक है, ये चीज़ इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टाइल, ठीक है। और एकदम नीचे आता है ओवरी, जहाँ पे जाके क्या होता है, फीमेल गैमेट मौजूद होता है और ये चीज़ यहीं पे आके मिलता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, जिसपे क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। कैसे बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जो है एक ही प्लांट पे तुम्हारे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हैव बोथ स्टेमिन एंड पिस्टिल, हैव बोथ स्टेमिन एंड पिस्टिल इन द सेम फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर पे दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल जैसे रोज हो गया, लिली हो गया, मस्टर्ड हो गया, उस पे एक ही पे क्या होते हैं, दोनों होते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि मेल पार्ट अलग होगा, फीमेल पार्ट अलग होगा, जैसे हैव आइदर स्टेमिन एंड पिस्टल नॉट बोथ, ठीक है, एक पे नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन और कॉर्न, ठीक है, यानी कि कह सकते हो पपाया, पपाया कहते नहीं है, पपीता है, पपीती है, कहते हैं कि नहीं है। अगर पपीता होगा तो देखो पपीता अलग दिखता है, पपीती अलग दिखती है, ठीक है, यानी कि उसमें क्या होते हैं, ठीक है, अलग अलग दो प्लांट होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पहुंचने की क्रिया को, यानी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट पे पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर टू पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर मेल पार्ट टू द स्टिग्मा फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, यानी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पहुंचते हुए कई तरीकों का हो सकता है, जिसमें से पहला है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है हवा से आगे उड़ के, पानी की सहायता से आ गया। बायोटिक का मतलब होता है कि इंसेक्ट ले आया, बर्ड ले आया, बैट्स ले आया, स्नेल से आया, ह्यूमंस ले आया, ठीक है, यानी कि कोई जबरदस्ती पकड़ के उसको लेके आया है, ठीक है। इंसेक्ट जाते हैं उस पर बैठते हैं, उनके पैरों में चिपक जाता है, वापस से जब जाके वे क्या होते हैं, फीमेल वाले पार्ट में बैठते हैं, फिर वहां से क्या होता है, वे नीचे नीचे होता हुआ चला आता है, ठीक है। बर्ड क्या होती है, मान लो कि प्लांट को तोड़ के उड़ रही है, ऊपर से गिर गया, ठीक है, या फिर आके उसी प्लांट में बैठ के, ठीक है, उसको की तो फिर वहां पर चला गया,
ठीक है। ह्यूमंस क्या होता है, जबरदस्ती ला के तोड़ के डाल दो तुम मजे के लिए, ठीक है। पॉलिनेशन टाइप कितने होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। क्या कहा गया कि क्या हो कि सेम प्लांट हो, प्लांट कैसा हो, सेम हो, ठीक है, और क्या हो उसका जो एंथर हो स्टिग्मा पे सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मान लो एक एग्जांपल गुड़हल का पेड़ है, क्या है, गुड़हल का पेड़ है, सेम प्लांट है, ठीक है, सेम प्लांट है और उसी में आ जाए, ठीक है, क्या हो जाए, उसका जो एंथर है वो उसी के, ठीक है, सेम फ्लावर। तुमको मान लो कि एक पेड़ है, ठीक है, मान लो ये एक पेड़ है, कई सारी शाखाएं होंगी, क्या होंगी, कई सारी शाखाएं होंगी, ठीक है। यहाँ पे अलग फूल है, 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 यहाँ पे अलग फूल है। यहाँ पे भी तुम्हारा स्टिग्मा और एंथर होगा, यहाँ पे भी स्टिग्मा और एंथर होगा, यहाँ पे भी स्टिग्मा और एंथर होगा, यहाँ पे भी स्टिग्मा और एंथर होगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारा एंथर निकले, ठीक है, इस पूरे, चाहे तो इसी फ्लावर में आ जाए या फिर इस पूरे पेड़ में जितने फ्लावर हैं उसी में चला जाए किसी पे, उसी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, जैसे पी मस्टर्ड, ठीक, इसमें इसी में ऐसा होते हैं क्योंकि एक ही पेड़ में होते हैं वे चीज़, ठीक है। फीचर्स, नो नीड फॉर एक्सटर्नल एजेंट, बाहरी एजेंट का कोई रोल नहीं होता है। रेस वेरिएशन, वेरिएशन कम होता है, ठीक है। इंश्योर फर्टिलाइजेशन इवन द पॉलिनेटर आर अब्सेंट, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, अगर जो है पॉलिनेटर अब्सेंट है तब भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। पॉलिनेटर किसको कहते हैं, जैसे कि क्या हो गया, हमारे कीट हो गए, ठीक है, ये जो पॉलिनेशन करवाते हैं उनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं। अगर वे नहीं है उसके बावजूद भी क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एक का दूसरे पेड़ पे चला जाए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा एंड अनदर फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक गुड़हल का पेड़ था, यहाँ पे दूसरा गुड़हल का पेड़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ से उड़ने के बाद ये दूसरे पे आ गए, यहाँ से उड़ने के बाद दूसरे, यहाँ पर ना आए, दूसरे पे आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल में होता है, ठीक है, किसमें होता है, यूनियानी, जो एक प्लांट में एक ही होता है। फ्लावर ऑफ प्लांट आर सेव इनकम्पेटिबिलिटी, पपाया और वाटरमेलन, ठीक है, इसमें दूसरे से बाहर से तो आना ही आना है। फीचर्स क्या होता है, रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट का होना आवश्यक है, जैसे वाइंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड, बैट, ठीक है। प्रोड्यूस मोर वेरिएशन, इसमें ज़्यादा वेरिएशन आते हैं क्योंकि दूसरे प्लांट से उड़ के आए हैं, दोनों का मिक्स होगा। मोर रिलायबल ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट चेंज होने पे मोर रिलायबल होते हैं, ठीक है, आसानी से क्या करते हैं, पार कर ले जाते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, पहले मतलब क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यानी दोनों को मिलने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और दोनों मिल के क्या बनाते हैं, हमारे जायगोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। अगला क्या है, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, स्टेप क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिन ग्रेन लैंड और ऑन स्टिग्मा, ठीक है, यानी जो हमारे जो मेल वाला पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि जो मेल वाला पार्ट था ऐसे था ना, ये मेल वाला पार्ट है, ठीक है, ये सब मेल वाला पार्ट है और ये वाला हमारा फीमेल वाला पार्ट है। यहाँ से उड़ने के बाद कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ से फिर नीचे 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 आते जो ओवरी तुम देखे थे वहाँ ओवरी में जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो बनेगा, इसी को बोलते हैं, ठीक है। पहले है पॉलिनेशन, यानी उड़ के यहाँ पे चली गई, पहले ये है कि उड़ के कहाँ चली गई, यहाँ होगी, पॉलिनेशन हुआ कि वहाँ जाके स्टिग्मा पे बैठ गई, ठीक है। ए पॉलिनेशन ट्यूब ग्रो थ्रू स्टाइल द स्टिच ओवरी, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या था, पॉलिन ट्यूब था, यहाँ से होके कहाँ जाएगी, ओवरी के पास जाएगी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का बनना, मेल गैमेट क्या करेगा, ठीक है, पॉलिन ट्यूब से, ठीक है, फीमेल गैमेट ओवरी तक पहुंचेगा। दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। रिजल्ट में क्या बनता है, हमारा जायगोट का फॉर्म होता है, जायगोट बन जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, पेटर, स्पेल्स, स्टीम, स्टाइल एंड स्टिग्मा, वेदर एंड फॉल द ओवल मैच्योर इनटू ए सीड, ठीक है, यानी कि जो हमारा क्या था, ओवल था, ठीक है, जिसको ओवरीज बोलते हैं, वे एक सीड में बदल जाती है, वे एक सीड में बदल जाती है, ठीक है। ओवल, ठीक है, सॉरी, जो ओवल था हमारा, ओवरी के अंदर जो पाया जाता था, ठीक है, वो क्या होता था, एक सीड में बदल जाएगी और जो ओवरी होगी वे डेवलप हो जाएगी एक फूल में, मतलब फ्रूट में, क्या, किसमें, फ्रूट में, ठीक है।
द एंडोस्पर्म, ठीक है, जो एंडोस्पर्म था, ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपमेंट एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए। किसमें होता है ये सब, मस्टर्ड में होता है, पी में होता है, मैंगो में होता है, हिबिस्कस में होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है, फीचर, ठीक है, डिफिनीशन हमको पता है, पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ प्रोसेस, इसमें फिजिकल मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसमें बायोलॉजिकल और सेलुलर प्रोसेस होता है। एजेंट, इसमें नीड एक्सटर्नल एजेंट यानी वाइंड को चाहिए, इसमें कुछ नहीं होता है, अंदर ही अपना सारा काम हो जाता है। रिक्वायर्ड, ठीक है, इंसेक्ट बर्ड, ठीक है, होते हैं, इसमें कोई नहीं चाहिए होता, ठीक है। प्लेस अकर द सरफेस और स्टिग्मा, बाहर ही होता है, स्टिग्मा के सरफेस पे होता है। यहाँ क्या होता है, अकर इनसाइड द ओवरी, ठीक है, कहाँ होता है, ओवरी, ओवरी के अंदर ओवल पाया जाता है, वहाँ पे होता है, ठीक है। रिजल्ट में क्या होता है, लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, जायगोट बनता है, इसकी वजह से क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। देन सीड एंड फ्रूट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में सिर्फ पॉलिनेशन इन पी, क्रॉस पॉलिनेशन इन पपाया, ठीक है, यानी सिर्फ पॉलिनेशन किस में होता है, पी में होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन होता है पपाया में, ठीक है, यानी कि अलग अलग प्लांट से आते हैं और पी में एक ही प्लांट के होते हैं। फर्टिलाइजेशन इन मस्टर्ड, हिबिस्कस, मैंगो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन किस में होता है, जैसे मस्टर्ड में हो गया, हिबिस्कस में हो गया और मैंगो में हो गया, ठीक है, क्या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगला है यहाँ पे देखो, ठीक है, सीड के पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, सीड कैसे होती है, ऐसे सीड होती है, फिर यहाँ पे ऐसे देखो उगती है, उसके बाद फिर यहाँ पे जड़ें निकलती हैं, फिर यहाँ से नीचे से क्या होती है, बनने स्टार्ट होते हैं, फिर यहाँ देखो ऐसे पत्ते बन के यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ सीड, सीड कोट होता है, एकदम बाहरी सीड कोट बोलते हैं, ठीक है, और उस एम्ब्रियो होता है और क्या होता है, कोटिलॉन होता है, ठीक है। एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रीम्यूल और एक होता है रेडिकल, यहाँ पे देखो लिखा गया है, ठीक है, इस तरीके से। अगला है सेक्सुअल, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप, लेकिन ये इतना मैं कंफर्म का, अगर ये आप पूरी वीडियो देख लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको यही वीडियो देख के बस पढ़ना है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, डिफिनीशन क्या है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन जो होता है रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मेल के गैमेट को बोलते हैं स्पर्म और जो है फीमेल के गैमेट को बोलते हैं एग। फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट का निर्माण होता है, एंड द बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। अब इनके अंदर आती है प्यूबर्टी, क्या आती है, प्यूबर्टी, ठीक है, एक एज में आने बाद, ठीक है, बचपन से तो सब कुछ होता नहीं है, एक एज के आने बाद, बॉय में 13 से 14, गर्ल्स में 10 से 12 है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, चेंजेस कैसे होते हैं, हेयर ग्रोथ होगा, ठीक है, यहाँ पे हेयर निकलने लगेंगे, यहाँ पे हेयर निकलने लगेंगे, ठीक है, और जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं वहाँ पे भी हेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी उगने लगते हैं। वॉइस चेंज, मेल में वॉइस चेंज हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वाई डज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्यों होती है, द बॉडी, ठीक है, प्रियोरिटीज ग्रोथ फर्स्ट, ठीक है, जो बॉडी होती है हमारी उसकी प्रियोरिटी होती है कि पहले वे क्या हो जाए, उसकी ग्रोथ हो जाए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ हो जाए, मेच्योर हो जाए वे। लेटर एज बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन, ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, ठीक है, जब हमारी प्यूबर्टी खत्म होती है, जो हमारे बॉडी का, ठीक है, जो ग्रोथ होता है वे क्या होता है, धीमा हो जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, हमारा टेस्टिस आता है, स्क्रोटम आता है, वेज डिफरेंस आता है, और क्या आता है, सेमिनल वेस्कस और प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, पेनिस आता है और यूरेथ्रा आता है, ठीक है। तो टेस्टिस क्या होता है, ये वाली पार्ट को क्या बोलते हैं हम, ये अंदर जो अंडे जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं टेस्टिस। यहीं पे जो हमारा सीमन होता है, जो हमारा स्पर्म होता है उसका क्या होता है, ठीक है, बनता है, ठीक है। और इसके बाहर जो तुमको देख रहा है स्क्रेटम बोलते हैं जिसको, ये क्या करता है, इस टेस्टिस को बचा के रखता है, किससे, हीट से, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होने पे ये क्या करता है, इसको ठंडा रखे हुए होता है, ठीक है, इसलिए ये शरीर के कहाँ स्थित होता है, बाहर स्थित होता है, ठीक है। और वेज डिफरेंस किसको बोलते हैं, ठीक, कहाँ होता है, एक तरीके की नली होती है जो क्या करती है, हमारी स्पर्म को कैरी करके ले आती है, ठीक है, स्पर्म को क्या करती है, कैरी करके ले आती है, ठीक है। आगे जब पढ़ोगे, जब नसबंदी होती है, ठीक है, मेल में, तो इसको क्या करते हैं, काट के बांध दिया जाता है जिससे स्पर्म को ये नहीं ले जा पाता, ठीक है। सीमिनल, ठीक है, आगे क्या होता है, आगे किसकी बात की गई, इसकी बात की गई, ठीक है, किसकी, इसकी बात की गई। क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड फ्रूट टू स्पर्म, स्पर्म में क्या करता है, फ्रूट ऐड करता है, फॉर्म सीमर, ठीक है, किसके, सीमन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वे क्या होता है, ठीक है, और सफ़ेद कलर का, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको क्या करता है, स्पर्म में मिक्स करता है। पेनिस यूरेथ्रा, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसफर सीमर इनटू, ठीक है, फीमेल बॉडी, ठीक है, ये जो होता है हमारा, ठीक है, जो पेनिस होता है, ठीक है, वे क्या करता है, पेनिस, और ये क्या करता है, जो फीमेल का जो वजाइना होती है, ठीक है, उसमें क्या करता है, सीमन को
डालने में मदद करता है, ठीक है, इसके थ्रू डाला जाता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें पाई जाती है 2 जोड़ी ओवरीज, यानी इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। और क्या पाई जाएगी, फिलोपियन ट्यूब, ये होती है फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये होता है यूरेट, और एक पाई जाएगी यूरेटस, इसको बोलते हैं यूरेटस, और एक पाई जाएगी वजाइना, यहाँ इसको बोलते हैं वजाइना, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, इनमें बनते हैं ओयम, ठीक है, इन ओवरीज में बनते हैं ओयम। एक समय पे ये ओयम निकल के आते हैं फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे। अब अगर, ठीक है, अब अगर यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, और यहाँ पे आके मिल गया तो फिर क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर नहीं मिले तो प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। इतना याद रखना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, ओवरीज पाई जाती है, फिलोपियन ट्यूब पाया जाता है, यूरेटस पाया जाता है और वजाइना पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। स्पर्म इंटर द वजाइना, जो स्पर्म होता है वजाइना से इंटर होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, जब क्या करता है जो मेल होता है, ठीक है, अपने पेनिस को, ठीक है, जो फीमेल होती है उनके वजाइना में डाल के, ठीक है, जो सीमन होता है वो जब रिलीज होती है, ठीक है, वे क्या होती है यहाँ से यहाँ की तरफ जाती है, वही उसी को क्या बोलते हैं, इंटरकोर्स बोलते हैं। ट्रेवल, ठीक, फेलोपियन ट्यूब, जो क्या होती है फिलोपियन ट्यूब में, ठीक है, पहुँचती है। इफ स्पर्म मीट द एग, अगर यहाँ पे एग भी आई हुई है, अगर यहाँ पे एग भी आई हुई है तो क्या होगा, ठीक है, स्पर्म मीट द एग, जब स्पर्म क्या करेगा, एग से मीट होगा यानी मिलेगा, ठीक है, मीट एक फर्टिलाइजेशन करता है, उस वक्त फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फॉर्मिंग ए जायगोट, वहाँ पे जायगोट क्या हो जाएगा हमारा, बन जाएगा। अब जायगोट में क्या होगा, डिवाइड फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, जो जायगोट होंगे हमारे वे एम्ब्रियो में चेंज होंगे, बदलेंगे, ठीक है, विच इम्प्लांट इन द यूट्रस, उसके बाद वे जाके क्या होंगे, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएंगे। जो हमारा जायगोट होता है इस तरीके से जायगोट बना, ठीक है, उसके बाद इस जायगोट में क्या होंगे, डिवीजन होंगे, 1 से 2 बनेगा, 2 से फिर क्या बनेगा, 4 बनेगा, 2 से क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, उसके बाद क्या बना लेगा हमारा, ठीक है, एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है, और भी उसके बाद आके धीरे धीरे यूटेरस में क्या हो जाएंगे, इम्प्लांट हो जाएंगे। द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होती है वे एक स्पेराइज टिश्यू होती है जो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, किसको, मतलब ब्लड से, ठीक है, रिमूव वेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, और एम्ब्रियो से क्या करती है, जो वेस्ट होती है उसको, ठीक है, रिमूव करती है, ठीक है, किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू, जो क्या होता है बच्चे के नाभि से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 9 मंथ, ठीक है, प्रेगनेंसी जो होती है हमारी पूरी 9 महीने की होती है। चाइल्ड बर्थ अकर, ठीक है, चाइल्ड बर्थ अकर थ्रू रिदमिक कंस्ट्रक्शन ऑफ यूट्रेशन में, ठीक है, एक तरीके का घुमाव होता है, ठीक है, क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से जो हमारी चाइल्ड बर्थ होती है वे करवाई जा सकती है। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस द विच द फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग था, जो हमारा जायगोट बना था, ठीक है, जो बाद में एम्ब्रियो बना था, वे आके क्या होता है, यूट्रस के वाल से चिपक जाता है, यूट्रस के वाल से चिपक जाता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अब उसकी डेवलपमेंट के लिए उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, प्लासेंटा के थ्रू मिलता है। ये ए डिस्क लाइक स्पेयर टिश्यू होता है जो फॉर्म बिटवीन द एम्ब्रियो और यूटेरियन वाल, ठीक है, कनेक्ट मदर ब्लड सप्लाई द एम्ब्रियो ब्लड सप्लाई, ठीक है, यानी कि ये देखो ये क्या है हमारा, ठीक है, ये देखो इस तरीके से होता है हमारा प्लासेंटा, ठीक है, क्या होता है, ये प्लासेंटा है, और ये क्या है, लाके यहाँ जो बच्चे की जो नाभि होती है वहाँ से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, क्या फंक्शंस होता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, कहाँ, फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, मदर से एम्ब्रियो में। रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको रिमूव करते हैं, जैसे CO2 हो गया, यूरिया हो गया, फ्रॉम एम्ब्रियो ब्लड इनटू मदर ब्लड, ठीक है, किसमें से, एम्ब्रियो से मदर के ब्लड में कर देते हैं, फिर मदर का ब्लड जो होता है उसको साफ करते हुए, ठीक है, जो आगे प्रोसेस हम लाइफ प्रोसेस में पढ़े थे वही वाला होता है, ठीक है। अलाउ पास इट टू सम प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज, ठीक है, अलाउ करता है, ठीक है, पास होने के लिए सम प्रोटेक्टिव, ठीक है, एंटीबॉडीज का फॉर मदर टू फोर्टस यानी इम्यूनिटी को, ठीक है। अगर क्या है, सिक्रियस हार्मोन, हार्मोन का सिक्रिएशन होता है नीडेड फॉर प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। यूम्ब्रिकल कॉर्ड, यूम्ब्रिकल कॉर्ड क्या होता है, ये चीज यही जो ये बनी हुई है, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं। ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट कनेक्ट एम्ब्रियो टू प्लासेंटा, जो एम्ब्रियो से प्लासेंटा तक कनेक्ट होता है। वर्क्स एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा वर्क करता है फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, जो कि क्या करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल का, ठीक है। आगे व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, क्या होता है जब जो हमारी एग होती है वो फर्टिलाइज नहीं होती। द एग सर्वाइव्स, जो एग होती है हमारी वे सर्वाइव होती है फॉर अबाउट 1 डे, कितने, द एग सर्वाइव फॉर अबाउट 1 डे, ठीक है, जो एग होती है उसकी जो लाइफ स्पेन होती है 1 दिन की होती है, ठीक है। इट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन उस वक्त नहीं होता है, 1 दिन में नहीं होता है, द यूट्रस प्रिपेयर इट्स लाइनिंग एवरी मंथ फॉर पॉसेसिव प्रेगनेंसी, ठीक है, तो जो यूट्रस होता है वे जो उसकी जो लाइनिंग थी एवरी मंथ क्या होती है, बनती रहती है, यूट्रस अपना काम करता है। अब
अब चाहे तो क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो, यूट्रस अपना काम करेगा, ठीक है। वे एक तरीके का, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, कवर चढ़ाता रहेगा, जो बाद में अगर जो प्रेगनेंसी होती है तो फिर क्या होता है, वे पोषण देने का काम आता है एम्ब्रियो को। लेकिन फिर क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर ये जो लाइनिंग होती है वे क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है। और फिर उससे ब्लड निकलता है, किसके थ्रू, वजाइना, ठीक है, किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू क्या करता है, ब्लड निकलता है, ठीक है। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको समान भाषा में पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। विच लास्ट अबाउट 2 to 8 डे, ठीक है, जो कितने में होता है, ठीक है, 2 से 8 दिन के बीच में होता है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड रफली एवरी 28 दिन, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई तो वे कितनी बार, कितने दिन रहती है, 5 दिन रहती है, ठीक है। उसके बाद अगेन वे 28 दिन के बाद वापस से आती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ठीक है, द ओवरी रिलीज 1 एग, ठीक है, जो ओवरी होती है एक एग को रिलीज करती है हर एक मंथ में, काजिंग द यूट्रस टू थिकनेस इट्स लाइनिंग इन प्रिपेयरिंग द पोटेंशियल फर्टिलाइजेशन। फिर उस दौरान जो हमारा यूट्रस होता है वे सोचता है कि अब ये फर्टिलाइज होगा, अब बच्चा मतलब जो एम्ब्रियो होगा मेरे पास आएगा, उसको रहने के लिए खाना पीना पोषण चाहिए। यूट्रस क्या करता है, अपने ऊपर थिकनेस, ठीक है, लाइनिंग थिकनेस चढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जो कि एम्ब्रियो को पोषण देने में मदद करती है। लेकिन इफ द एग नॉट फर्टिलाइज, लेकिन जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, इट सर्वाइव फॉर अबाउट 8 डे, ठीक है, वे क्या होता है, एक वहाँ पे 1 दिन तक रहता है। एंड यूट्राइन लाइनिंग इज नो लॉन्गर नीडेड, ठीक है। फिर जब यूट्राइन लाइनिंग को लगता है कि अब एम्ब्रियो नहीं आने वाला है, वे क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट के क्या होती है, ब्लड क्या कहा गया, द लाइनिंग ब्रेक डाउन एंड इज एक्सप्रेड थ्रू द वजाइना ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है, क्या होती है, ब्लड की या म्यूकस के थ्रू बाहर निकलने लगती है। दिस मंथ प्रोसेस नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इस मंथ को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, मतलब टाइप की लास्ट 2 to 8 डेज, ठीक है, 2 से 8 दिन, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। इस दौरान, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, 11 से 12 साल तक, ठीक है, क्या होता है, नहीं आती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। इतने जो बच्चियां होती हैं, ठीक है, जो लड़कियां होती हैं, 11 से 12 साल तक क्या होता है, उनमें मेंस्ट्रुएशन नहीं आता, पीरियड नहीं आता है। जो मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरेशन होती है ये होती है 12 साल से 50 साल तक, 12 साल से 50 साल तक, ठीक है। इस साल की एज में जो बच्चियां रहती हैं उनको पीरियड आता है। अगर किसी का नहीं आ रहा है और वो 12 साल के ऊपर है, मान लो 14-15 साल का है और पीरियड नहीं आ रहा है, तो फिर उसको क्या है, दिक्कत है, वे जाके क्या कर सकता है, डॉक्टर्स को दिखा सकता है, ठीक है, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। मोनोपॉज क्या होता है, 50, यानी कि जब पीरियड आना बंद हो जाते हैं, कब, 50 साल के बाद। डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड ओएम, स्पर्म और ओएम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, यानी प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, ये टेस्टिस में होता है, ये ओवरीज में होता है। साइज में ये क्या होता है, वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक होता है, ये क्या होता है, लार्ज होता है। स्पर्म से क्या होता है, लार्ज होता है अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोप में इसको भी देखेंगे, ठीक है, ठीक है। इस शेप कैसा होता है, ठीक है, टेडपोल टाइप, ठीक है, टेडपोल टाइप होता है, ठीक है। मिडिल पीस स्टेज में क्या होती है, पूछ भी होती है, ठीक है। राउंड स्पेकर, ठीक है, गोले तरीके में होता है, इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, इस तरीके से होता है, इसमें क्या होती है, पूछ भी होती है, ठीक है। और क्या है, मोटलाइल कैन स्विंग, ये क्या करता है, टेल के सहारे से स्विंग कर सकता है, यानी कि मतलब ये चलने वाला होता है, ठीक है, ये टेल के सहारे से क्या कर सकता है, तैर सकता है, और ये चलने वाला नहीं होता, ये एक ही जगह पे होता है, कैन नॉट मूव, ठीक है। मिलियंस एट ए टाइम, ठीक है, नंबर, ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, एक मिलियंस एक समय पे मिलियंस में आते हैं, ये यूजुअली एक मंथ में एक ही बार आता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है इसमें, ठीक है। क्रोमोसोम इसमें 23 होते हैं, इसमें भी 23 ही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लाइफ टाइम इसका 24 से 72 घंटे तक होता है, जबकि इसका 12 से 24 घंटे तक होता है। टू कैरी मेल जेनेटिक मटेरियल, ये मेल जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगी, ये फीमेल जेनेटिक मटेरियल कैरी करेगी। अब अगला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगला क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है हमारा, ठीक है, डिफिनीशन क्या होगा, ठीक है, यानी कि मानसिक, ठीक है, क्या फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग इज आर मैटर द रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको लेके फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबिंग इज आर मैटर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इंक्लूडेड क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, और जो हमारे जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। नॉलेज अबाउट सेफ एंड हेल्थ रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस, यानी कि हमें अपने शरीर के बारे में हमारे अपने, ठीक है, नॉलेज हो कि हम क्या कैसे करें जो चीज़ें सेफ हों, हमारे हेल्थ के लिए सही हों। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो कि संबंध बनाने से यानी इंटरकोर्स करने से फैलते हैं, जैसे हमारी HIV हो गई, ठीक है, अभी क्या हो गया, HIV हो गई, ठीक है, उन सब से हम बच सके। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, और पॉपुलेशन को हम क्या कर सकें, अपने नॉलेज के पे कम कर सकें।
नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। नीड यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमको जरूरत क्या है, ठीक है। प्रिवेंट्स अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए रिड्यूस रिस्क ऑफ एसटीडी, यानी कि जो रिस्क जो एसटीडी के जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जो रिस्क है उसको क्या कर सके, कम कर सके। जैसे हमारे HIV एड्स हो गई, ठीक है, सिफिलिस और गोनोरिया हो गया, ठीक है। हेल्प इन पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। प्रमोट हेल्थ प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी कि हेल्थ प्रैक्टिसेस को, ठीक है, क्या कर सके, हम प्रमोट कर सकें ड्यूरिंग प्यूबर्टी के समय, प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड चाइल्ड बर्थ के समय। मेथड ऑफ कंट्रसेप्शन, ठीक है, कंट्रासिपेशन, ठीक है, यानी कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। पहला है, ठीक है, नेचुरल मेथड, किसके तरीके से, नेचुरल मेथड के तरीके से, यानी कि सेफ पीरियड विड्रॉवल, यानी कि हम जो है इंटरकोर्स तभी करें जब क्या हो, जो गर्ल्स हों उनके पीरियड ना आ रहे हों, ठीक है, यानी कि सेफ पीरियड, यानी कि कह सकते हो कि हम समय को गिने रहें, ठीक है, समय को गिने रहें कि पीरियड कब आ सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से करने पे, इंटरकोर्स करने पे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। विड्रॉवल का मतलब है कि स्पर्म को जो है वजाइना के अंदर ना डालें, उसको क्या करें, हम बाहर ही जो है विड्रॉ कर दें। अगर है बैरियर मैटर, जैसे कॉन्डोम, ठीक है, क्या कॉन्डोम या फिर डायफ्राम, कॉन्डोम जो होता है, ठीक है, वे क्या करता है, स्पर्म को जो है अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है, वजाइना के अंदर नहीं जाने देता है, उसी में। और डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम एक तरीके का, ये भी एक तरीके का यंत्र होता है हमारा, जो क्या होता है, कप जैसे संरचना होती है जो कि वजाइना में सेट की जाती है। इंटरयूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, जैसे कॉपर टी हो गया, ठीक है, लूप हो गया, उसको वजाइना में सेट कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, उसमें कुछ केमिकल होते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं। ओरल कंट्रासेप्शन पाइल, यानी कि कुछ ओरली ले जाने वाली दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करती हैं। सर्जिकल मेथड, ठीक है, जैसे मेल में होता है वेसेक्टोमी और जो है फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, जो वहाँ पे दिखाया था स्पर्म ले जाने वाली जो थी हमारी, ठीक है, उसको काट के बांध देते हैं इसमें मेल में, ठीक है, और फीमेल में क्या होता है, जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसको काट के बांध देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, मेंटेन्स हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, मदर और चाइल्ड के हेल्थ को मेंटेन किए हुई होती है। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेक्स एजुकेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, अवेयरनेस फैलाती है सेक्स एजुकेशन के बारे में। प्रोवाइड सेफ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है, प्रोवाइड करती है सिर्फ मेथड, ठीक है, किसके, बर्थ कंट्रोल के बारे में, यानी कि हम बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं खुद से, ये प्रोवाइड आती है। हेल्थ इन बिल्डिंग द हेल्थी सोसाइटी, ठीक है, और हमारी हेल्थी सोसाइटी बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये चैप्टर पूरा एक ही वीडियो में क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये अगर PDF आपको चाहिए तो 8400 सॉरी, ठीक है, इंस्टाग्राम कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किस पे, ठीक है, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं PDF आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलनी है बता दिया जाएगा। बाकी पढ़ते रहिएगा, ठीक है, PDF बहुत आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, अगर लेने का मन हो तो ले लीजिएगा, ठीक है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। बाकी एक काम कीजिएगा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपको ऐसे पढ़ाने के लिए। और क्या करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम को देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टाटा। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, ठीक है।